इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 5 राज्यों के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों का किया ऐलान। धर्मेंद्र प्रधान उत्तर प्रदेश के चुनावी प्रभारी बने। गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब की जिम्मेदारी। प्रहलाद जोशी उत्तराखंड के बीजेपी चुनाव प्रभारी बने। मणिपुर में चुनाव प्रभारी होंगे भूपेंद्र यादव। गोवा विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी ने गोवा का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया। फडणवीस को गोवा में जीत का पूरा भरोसा, कहा वहां की राजनीति को काफी समझता हूं, दोबारा बनाएंगे सरकार। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मिले एलजेपी नेता। पिता रामविलास पासवान की पहली बरसी पर होने वाले कार्यक्रम का दिया न्योता। मुलाकात के बाद चिराग ने कहा तेजस्वी के परिवार से रहा है पुराना रिश्ता, लालू जी और पिताजी के अच्छे संबंध। मायावती ने बीएसपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ की बैठक। आगामी चुनाव को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां करने के लिए दिए निर्देश। बंगाल में बैरकपुर के बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बम से हमला। गेट पर फेंके गए 3 बम। अर्जुन सिंह के घर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। अर्जुन सिंह का ममता सरकार पर आरोप, कहा सरकार बम लेकर मेरे दरवाजे तक आ गई। 2 महीने पहले नमना में मुझे मारने की दी गई थी जिम्मेदारी। अर्जुन सिंह के घर के बाहर बम फेंके जाने पर राज्यपाल धनखड़ बोले हिंसा थम नहीं रही, चिंता की बात है। बंगाल में बीजेपी के खिलाफ हिंसा पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा समझ नहीं आता बंगाल में सरकार चल रही है, गुंडों और अराजकता की बहार है। ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर हमला, चुनाव में झूठ बोलकर भी मुझे नहीं हरा पाई बीजेपी। ममता बनर्जी बोली केंद्र सरकार ने कांग्रेस को एजेंसियों से डराया, अब मुझे भी डराने की कर रही है कोशिश। बिहार में कांग्रेस के सीनियर नेता सदानंद सिंह का निधन, बिहार के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। शरद पवार की अध्यक्षता में एनसीपी की बैठक। वाईबी चौहान सेंटर में पार्टी के 54 मंत्री और विधायक पहुंचे। मीटिंग में 2019 में विधानसभा चुनाव में हारे उम्मीदवार भी शामिल। गुरुवार को मां वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे राहुल गांधी। शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। भोपाल में कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ निकाली जन आक्रोश यात्रा। पीसी शर्मा के नेतृत्व में राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। राजस्थान बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल के पत्र पर गुलाबचंद कटारिया ने तोड़ी चुप्पी, कहा पार्टी के फैसले का पालन करूंगा। भवानीपुर में ममता बनर्जी के खिलाफ लेफ्ट ने किया उम्मीदवार का ऐलान। दीदी को चुनौती देंगे सीपीआई के श्रीजीव विश्वास। दिलीप घोष का बयान, उपचुनाव में सीपीएम और कांग्रेस उम्मीदवार उतारती है या नहीं ये कोई फैक्टर नहीं, यहां लड़ाई सरकार और बीजेपी के बीच है। करनाल में किसानों की तीसरी वार्ता फेल, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया आश्वासन 28 अगस्त की घटना की जांच कराई जाएगी। करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत यादव ने कहा मुआवजे पर भी विचार किया जा रहा है, किसान अपना धरना शांतिपूर्ण तरीके से चलाते रहे। बैठक के बाद राकेश टिकैत का बयान, कहा करनाल में भी मोर्चा खोलेंगे, धरना जारी रहेगा। हरियाणा सरकार एसडीएम को बचा रही है। करनाल में किसानों के धरने पर बोले नकवी, कहा किसानों के कंधे पर बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर ये सारी चीजें हो रही हैं। करनाल में इंटरनेट सेवा पर रोक आधी रात तक बढ़ी। बल्क एसएमएस सर्विस पर भी रोक लगाई गई। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा किसानों से फौरन बात करे सरकार, टकराव के हालात न पैदा होने देने के लिए कहा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा सरकार के इशारे पर एसडीएम ने सिर फोड़ने का दिया आदेश। किसानों को उकसाने की सरकार की नीयत। किसानों पर वाटर कैनन के इस्तेमाल को लेकर हरीश रावत का खट्टर सरकार पर अटैक, कहा किसानों पर अत्याचार की धरती बन गया हरियाणा। कैबिनेट ने रबी फसलों पर बढ़ाया एमएसपी। मसूर सरसों के एमएसपी में 400 रुपए का इजाफा। गेहूं के एमएसपी में 40 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़त। एमएसपी को लेकर कृषि मंत्री तोमर का बयान, एमएसपी को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, कृषि कानून लागू होने के बाद लगातार बढ़ रही है एमएसपी। रोमानिया में डिप्लोमेसी की वार्षिक बैठक में बोले एस जयशंकर, यूरोपीय संघ के साथ भारत का सहयोग बढ़ने से रोमानिया को होगा फायदा। बाड़मेर में नेशनल हाईवे पर फाइटर प्लेन की लैंडिंग। नेशनल हाईवे पर बने एयर स्ट्रिप पर सुखोई और हरक्यूलिस की लैंडिंग। हाईवे के उद्घाटन से पहले एयर स्ट्रिप पर टचडाउन। बाड़मेर में हाईवे पर बना रहा है 3.5 किलोमीटर लंबा एयर स्ट्रिप। इमरजेंसी में वायुसेना के लड़ाकू विमान कर सकेंगे लैंडिंग। अगले 2 दशक में करीब 350 लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी में वायुसेना चीफ RKS भदौरिया का बयान। जम्मू कश्मीर के साइकिलिस्ट का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। साइकिल से सबसे कम समय में की कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा। आदिल तेली ने कहा विश्व रिकॉर्ड तोड़ना मेरा मकसद था। दिल्ली एयरपोर्ट पर भारत का पहला एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी वे दिसंबर 2022 तक बनकर होगा तैयार। 60% काम हुआ पूरा। पुर्तगाल में भारतीय वर्कर्स की भर्ती को लेकर कैबिनेट ने किया समझौता। भारत और पुर्तगाल के बीच वर्कर्स को लेकर बढ़ेगा सहयोग। नजरबंद होने पर बोली महबूबा मुफ्ती, सुरक्षा का हवाला देकर जम्मू कश्मीर के नेताओं को बंद रखा जाता है। महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, कहा हकीकत बनकर सामने आया तालिबान। गुरुवार को होगी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 की शुरुआत। स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के अंतर्गत होगा लॉन्च। एंटीलिया केस में एनआईए के साइबर एक्सपर्ट का बड़ा खुलासा। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने रिपोर्ट से की छेड़छाड़, साइबर एक्सपर्ट को 5 लाख रुपए कैश दिए। एंटीलिया केस को लेकर एनआईए ने की है चार्जशीट दाखिल। साइबर विशेषज्ञ की रिपोर्ट से उठे सवाल। एनआईए चार्जशीट में परमबीर सिंह की भूमिका पर कुछ भी नहीं लिखा। एनआईए की चार्जशीट में दावा, सचिन वजे ने अपने ड्राइवर से एंटीलिया बम मामले को सीक्रेट ऑपरेशन कहा था। सचिन वजे ने ठाणे से मुंबई के अस्पताल में शिफ्ट करने की दी अर्जी। गुरुवार को होगी कोर्ट में सुनवाई। महाराष्ट्र के नंदुरबार में रोड ब्लॉक होने के चलते सड़क पर ही हुई एक महिला की मौत। लैंडस्लाइड के चलते ब्लॉक था रास्ता। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में नदी में बहे एक बच्चे समेत 4 लोग नदी में नहाने गए थे चारों। महाराष्ट्र के अकोला में पुलिस की कार्रवाई। शहर में चल रहे अवैध कसाई खाने पर की छापेमारी। नागपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 100 किलो गांजे के साथ एक ड्रग पैडलर गिरफ्तार।
महाराष्ट्र के सांगली में चोरी का पर्दाफाश, 8,41,000 का सामान जब्त। एक्टर रजत बेदी की गाड़ी से टक्कर लगने वाले शख्स की मौत, पुलिस ने एफआईआर में धारा 304A भी लगाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिजनेसमैन दीपक कोचर की याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में है आरोपी दीपक। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट, गुरुवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बारिश के अलर्ट को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम की गई तैनात। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश, खतरे के निशान के ऊपर बह रही है पलशेत नदी। तटीय इलाके में लोगों के घर में घुसा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार, कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के 75 साल बाद भी लोगों को पानी के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। मुंबई में गणेश उत्सव को लेकर गाइडलाइंस जारी, पंडाल में जाकर दर्शन करने पर रोक, जुलूस में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 10 लोग। गणेश उत्सव को लेकर मुंबई के बाजारों में लोगों की भीड़, कोरोना नियमों का हुआ उल्लंघन। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पुलिस ने गणेश भक्तों को बांटी पानी की बोतल और मास्क, ट्रैफिक नियम पालन करने की अपील। महाराष्ट्र के ठाणे में वोटर लिस्ट में संशोधन की तैयारी, 2022 में होने नगर निकाय और पंचायत चुनाव। लॉकडाउन में तंगी से परेशान सोलापुर का शख्स बना चोर, पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के कौशाम्बी में प्रेमी ने शादी का झांसा देकर लड़की का कराया धर्मांतरण, पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। शादी का दबाव बनाने पर प्रेमी ने किसी दूसरे से कराई प्रेमिका की शादी, पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा। गाजियाबाद में साइबर सेल ने ठग गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, बैंक लोन और पॉलिसी के नाम पर करते थे ऑनलाइन ठगी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में पुलिस ने किया सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार, 3 हुए मौके से फरार। गाजियाबाद में साइको किलर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, महिलाओं पर चाकू से करता था जानलेवा हमला। जौनपुर में पुलिस बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस बरामद। बरेली पुलिस ने 7 किलो अफीम के साथ 3 तस्करों को पकड़ा, अफीम तस्करों में महिलाएं भी शामिल, कब्जे से 1,75,000 कैश बरामद। बरेली में नकली सोने को असली बताकर गिरवी रखने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार, नकली सोने की ज्वेलरी भी मिली। इटावा का जिला अस्पताल परिसर बना जंग का मैदान, मरीज ले जाने को लेकर प्राइवेट एम्बुलेंस ड्राइवरों में मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। यूपी नगर विकास के अपर मुख्य सचिव के निजी सचिव की खुदकुशी मामले में केस दर्ज, एसएचओ एसआई समेत दयाल की बहन के ससुरालों पर एफआईआर। जौनपुर में पुलिस कस्टडी में मौत, 9 फरार आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट। हमीरपुर जिला अस्पताल में शॉर्ट सर्किट होने से मची अफरा तफरी, डॉक्टर और मरीज बोले बाल बाल बचे, नहीं हुआ कोई नुकसान। कानपुर में पुलिस टीम पर हमला, पुलिस पर किया गया पथराव, 2 पुलिसकर्मी घायल, विवादित निर्माण रुकवाने पहुंची थी टीम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया अलीगढ़ का दौरा, राजा प्रताप यूनिवर्सिटी और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के शिलान्यास की तैयारियों का लिया जायजा। 14 सितंबर को पीएम मोदी करेंगे राजा प्रताप यूनिवर्सिटी और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का शिलान्यास। 26 सितंबर को लखनऊ जा सकते हैं पीएम मोदी, लखनऊ में होने वाले अर्बन कॉन्क्लेव में हो सकते हैं शामिल। दिवाली पर अयोध्या जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी भी दिवाली कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, सुल्तानपुर में ओवैसी बोले हम मुसलमान का नेता बनाना चाहते हैं, जिस समाज का नेता होगा उसी की बात सुनी जाएगी। ओवैसी के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन, 9 सितंबर को बाराबंकी में होगी ओवैसी की रैली। कन्नौज में दूध से भरा टैंकर पलटा, टैंकर से गांव वालों ने लूटा दूध, डेयरी से मिल्क प्लांट जा रहा था टैंकर। बुखार से बिगड़ते हालात के बीच मुरादाबाद के सीएमओ ने शुरू किया डोर टू डोर सर्वे, नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराए जाएंगे खांसी जुकाम और बुखार के मरीज। फिरोजाबाद में निकाली गई जागरूकता रैली, घर घर जाकर लोगों को डेंगू के लक्षण और बचाव के तरीके बताए गए। वाराणसी में गणेश उत्सव की तैयारी, गणेश प्रतिमाओं को बनाने में जुटे कारीगर मूर्ति रंगने के लिए नेचुरल रंगों का कर रहे हैं इस्तेमाल। रायबरेली के टांडा में पकड़ा गया 7 फुट का अजगर, जिंदा बकरी को खा गया अजगर, डंडे से अजगर पर हमले का वीडियो वायरल। गोरखपुर में राप्ती समेत 4 नदियों का कहर, जिले की 3 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित। पुंछ में जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के 3 सदस्य गिरफ्तार, 2 पिस्टल, 4 ग्रेनेड और 100 कारतूस बरामद। झारखंड के बोकारो में आईईडी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने नष्ट किया 15 किलो आईईडी। धनबाद में जज की हत्या का मामला, सीबीआई ने सबूतों से जुड़ी जानकारी देने पर 10 लाख के इनाम की घोषणा की। झारखंड विधानसभा के नमाज रूम बनाने पर बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन, रांची में विधानसभा का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता। रांची में पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल, कार्यकर्ताओं ने कहा शांतिपूर्ण कर रहे थे प्रदर्शन। पैरालंपिक में पदक विजेताओं का सम्मान, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सम्मानित किया। पैरालंपिक में खिलाड़ियों के प्रदर्शन से गदगद हुए खेल मंत्री, कहा खिलाड़ियों की सफलता ऐतिहासिक है। ओडिशा सरकार का ऐलान, पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट प्रमोद भगत को देंगे 6 करोड़ रुपए का इनाम और ग्रुप ए की सरकारी नौकरी। डॉक्टरी छोड़ अपराधी बने सलीम खान को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, 7 मामलों में था फरार। कर्नाटक में गणेश चतुर्थी पर मांस की बिक्री पर रोक, बीबीएमपी ने लिया फैसला। अक्षय कुमार की मां का हुआ निधन, मुंबई के पवन हंस शमशान गृह में हुआ अंतिम संस्कार। फ्यूनरल में अक्षय के परिवार के साथ साथ उनके करीबी दोस्त रहे शामिल। गुवाहाटी में शुरू हुई मोबाइल वैक्सीनेशन वैन, दूर के इलाकों में वैक्सीन लगाने में मिलेगी मदद। देश में कोरोना के एक दिन में 37,000 से ज्यादा नए मामले, 369 मरीजों की मौत। केरल में कोरोना के 30,196 नए केस, 24 घंटे में 181 लोगों ने तोड़ा दम। केरल में 4 अक्टूबर से हायर एजुकेशन संस्थान खोलने पर विचार, 50% क्षमता के साथ आधार पर खुलेंगे संस्थान। दिल्ली में कोरोना के 41 नए केस, 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में 4 डेंगू मरीजों का इलाज जारी, रोज वायरल बुखार के आ रहे हैं करीब 50 मरीज। नागपुर में 11 मेडिकल छात्र कोरोना पॉजिटिव, नागपुर ग्रामीण इलाके के मेडिकल कॉलेज के 11 एमबीबीएस के स्टूडेंट्स की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव। बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट्स में बच्चों को वायरल फीवर, पटना के 4 बड़े सरकारी अस्पतालों के 467 बेड में से 390 पर बच्चे एडमिट।
कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच मध्य प्रदेश में बच्चों पर नई मुसीबत। बीते 2 हफ्तों में बच्चों में वायरल फीवर के मामलों में 3 गुना इजाफा। अफगानिस्तान संकट के बीच दिल्ली में रूस के एनएसए ने अजीत डोवल से की मुलाकात। बैठक में अफगानिस्तान के हालात को लेकर चर्चा, राजनीतिक सुरक्षा और मानवीय हालात पर की बात। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, सभी से इंसाफ करने और इस्लामी उसूल पर अच्छी हुकूमत चलाने की जताई उम्मीद। पंजशीर में पाकिस्तान आर्मी तालिबान की मदद कर रही है। फॉक्स न्यूज के फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट का बड़ा दावा, हमले के लिए पाकिस्तान के 27 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल। तालिबान के खिलाफ काबुल में सड़कों पर उतरी महिलाएं, दश्ते बाराची इलाके में प्रदर्शन के जरिए जताया विरोध। अफगानिस्तान की कैबिनेट के 33 में 17 सदस्य संयुक्त राष्ट्र की आतंकियों की सूची में पीएम अखुंद, दोनों डिप्टी और विदेश मंत्री का नाम। तालिबान के रहबरी शुरा का अध्यक्ष है अफगानिस्तान का नया पीएम अखुंद। 2021 में बामियान में बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ने का दिया था आदेश। अफगानिस्तान में लागू होगा शरिया कानून, सुप्रीम लीडर हिबदुल्लाह अखुंदजादा ने नई सरकार का दिया निर्देश। अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार के गठन पर बोले बाइडन, पाकिस्तान, रूस और ईरान का तालिबान पर रुख एक जैसा, वे आगे क्या करते हैं देखना होगा दिलचस्प। रेमस्टीन एयरबेस पर मिलेंगे जर्मनी और अमेरिका के विदेश मंत्री। अफगानिस्तान को लेकर होगी बातचीत। तालिबान सरकार को मान्यता देने पर संयुक्त राष्ट्र ने पल्ला झाड़ा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता ने कहा, मान्यता देना हमारा नहीं, सरकारों का काम। तालिबान के सरकार बनाने पर बोला चीन। तालिबान की अंतरिम सरकार ने अराजकता पर लगाया विराम। अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के साथ बैठक करेगा पाकिस्तान। अफगानिस्तान के हालात को लेकर करेंगे चर्चा। रूस के इमरजेंसी मंत्री जिनेशेव की मौत, ड्रिल के दौरान एक शख्स को बचाने से गई जान। जर्मनी में कोरोना को लेकर दी गई चेतावनी, कहा वैक्सीनेशन रेट बढ़ाना होगा, अभी खत्म नहीं हुई है महामारी। केन्या में डेल्टा वेरिएंट का कहर, अस्पतालों में बड़ी ऑक्सीजन की मांग। बैंकॉक में चलाई गई पहली मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट, महज 45 मिनट में 100 लोगों को लगी वैक्सीन। रूस की एक रिहायशी इमारत में हुआ धमाका, 2 लोगों की मौत, 3 घायल, 30 अपार्टमेंट्स को पहुंचा नुकसान। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 29 अंक और निफ्टी 8 अंक गिरा। यूएस डॉलर के मुकाबले 18 पैसे गिरा रुपया, $1 की कीमत 73 रुपए 60 पैसे हुई। और वरुण धवन के न्यू लक्स कोजी विज्ञापन की चर्चा, युवाओं में बढ़ती लोकप्रियता, हिट हुआ एड। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।